जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के कुछ खास टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है लोगों के मन में। मेरे से जब जुड़ते हैं ना लोग तो वो कई बार पता नहीं कितने सारे एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेके आते हैं। कई बार डरे हुए होते हैं कि मेरे मारक ग्रह की दशा चल रही है, मारक ग्रह एक्टिवेट हो चुकी है। अब मेरी लाइफ में तो कई बार अगर हेल्थ इश्यू भी हो जाती है ना थोड़ा भी तो लोग डर के मतलब घबरा जाते कि पता नहीं उनके साथ कोई अनर्थ ना हो जाए, कुछ मतलब बुरा ना हो जाए। तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती लोगों की, तो मैंने सोचा आज मारक ग्रह के बारे में कुछ डिस्कशंस कर लूं मैं आप लोगों के साथ। तो शुरू करते हैं। इस मारक ग्रह कैसे आपके लाइफ में काम करता है उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली आपकी सपोर्ट आपकी बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर करती है। बहुत उम्मीद होती है कि हाँ मेरी वीडियोस मेरे को मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं, लोगों को कैसी वीडियोस चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, कहाँ पे कंफ्यूजन है। ये सारी चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर आपके कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और किसी भी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर से जुड़ा कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम कुंडली के बारे में। कुंडली के मारक ग्रह आपको कैसे रिजल्ट देते हैं। कुंडली का जो मारक होता है ना, मारक ग्रह वो मतलब दूसरे और सातवें में मैं आपको कुंडली शो करा रही हूँ। ये जो होते हैं ना फर्स्ट मतलब सेकंड हाउस और मतलब सेवेंथ हाउस, इन दोनों जगह पे जो भी मतलब नंबर लिखा होता है उसका जो मालिक होता है ना वो मारक होता है। जैसे कि सपोज मेष लगन की कुंडली, तो मेष लगन की कुंडली में दूसरे घर में 2 नंबर की राशि आई और सातवें घर में आपकी आ जाती है तुला राशि, जिसमें कि आप शुक्र का राशि होता है, एक मंगल का राशि है और एक सॉरी दोनों मतलब सेकंड हाउस में 2 नंबर लिखा होता है और सेवेंथ हाउस में 7 लिखा होता है। तो ये जो दोनों राशि हो गई ना 2 नंबर और 7 नंबर, ये मतलब शुक्र की राशि होती है। तो शुक्र मंगल एरीज लगन वालों के लिए मारक ग्रह होते हैं, प्लस डबल मारक ग्रह, क्योंकि 2 नंबर भी मारक पोजीशन में है और 7th नंबर में। एक जो होता है ना 8वें से 12वां आता है और एक 12वें से 8वां आता है। तो ये दोनों जो है ना 8वां हाउस जो होता है ना वो आयु होती है, जिंदगी कितनी है, आप कितना जियोगे ये बताता है, किस तरह की आपकी जिंदगी होगी। आपके इस 8th हाउस में अगर कभी भी शनि बैठ जाए ना तो आपके की आयु तो लंबी दे देती लेकिन हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर शनि बैठा ना 8वें घर में तो नशा बहुत ज्यादा ये पर्सन करता है, जिस वजह से उसकी हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। मृत्यु नहीं होगी लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट बहुत ज्यादा होगा, ऐसा देखा जाता है। तो 8वां हाउस और 7वां हाउस और सेकंड हाउस ये जो होती है ना ये मारक ग्रह माना जाता है। जो भी प्लैनेट हो सब तो वो मारक ग्रह, मैं आगे भी बताऊंगी इसके बारे। तो मारक ग्रह की जब भी आपके लाइफ में दशा चल जाती है ना या फिर कंजंक्शन होती किसी भी तरह से, सपोज आपकी मतलब दो, दो मतलब 2 नंबर राशि में 2 नंबर राशि जो होती है ना ये 2 नंबर हाउस जो होती है ये मारक होती है, लेकिन प्रबल मारक जो होता है ना वो 7वें हाउस में जो राशि पड़ी है उस प्लैनेट की होती है। तो जब मारक ग्रह कंजंक्शन में भी सपोज मतलब मंगल और शुक्र ठीक है साथ में बैठे हैं, मेष लगन की कुंडली है और साथ में बैठे हैं शुक्र और मंगल, तो शुक्र मारक ग्रह हो गया, मंगल तो लगन लॉर्ड है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन सपोज मंगल नहीं है और मंगल के साथ बुध बैठ गए या शनि बैठ गए या कोई और प्लैनेट बैठ गए शुक्र के साथ, तो सपोज आपका बुध और शुक्र बैठ गए ठीक है, या बुध और शुक्र और जुपिटर बैठ गए ठीक है। तो जुपिटर की जब दशा चलेगी ना अगर दोनों की डिग्री 10 डिग्री के अंदर है
तो जब शुक्र की दशा चल जाएगी या जब जुपिटर की भी दशा चल जाएगी, भले ही आपका शुक्र का दशा ना चल रहा हो एरीज लगन की कुंडली में, अगर जुपिटर की भी दशा चल गई और साथ में दोनों बैठे हैं 10 डिग्री के क्लोज में, तो आपका जो होता है ना एक्टिवेट हो जाएगा वीनस। वीनस जब एक्टिवेट होगा तो वो मारक रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। लेकिन इसमें सेकंड हाउस में अगर जुपिटर की जिस हाउस में बैठता है ना उस हाउस को जुपिटर दबाता है। तो जिस अगर सपोज कहीं से बैठ के अगर सेकंड हाउस में दृष्टि पड़ गई जुपिटर की, तो थोड़ा-सा आपको राहत मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली करता क्या है मारक ग्रह, है ना? मारक ग्रह होता है ना, जो अगर आप का मारक ग्रह की दशा चल गई, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू होंगे, हॉस्पिटलाइज़ हो सकते हैं। अगर किसी इंसान का 65 प्लस है या 70 एज है ना? और उनका मारक की दशा चल पड़ी, तो इस दशा पीरियड में उनकी डेथ तक हो सकती है। जब भी आपकी डेथ होती है ना तो दूसरे हाउस में जो भी प्लैनेट की राशि पड़ी, उनकी दशा चल जाए या डबल मारक जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा हेवी वाला मारक, वो 7th हाउस में होती है। 7th हाउस से लॉर्ड की जब दशा चल जाएगी ना, अगर आप 70 या 65 के, तो आपकी डेथ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है, अगर मेजर हेल्थ इश्यू चल रहे तो। सपोज उसी तरह अगर कोई इंसान है जो कि 25 का उसका मारक ग्रह का दशा चल पड़ा है ना, तो उसे हेल्थ इश्यू हो सकती है, वर्क में उसको दिक्कत हो सकती है, करियर में ग्रोथ में दिक्कत हो सकती है, काम करने में उसे प्रॉब्लम हो सकती है, कोई छोटी-मोटी एक्सीडेंट हो सकती है, लेकिन डेथ नहीं हो सकती, ऐसा होता है। लेकिन अ, अगर जैसे कि मारक ग्रह का मतलब दशा चल पड़ा है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपको डेथ तक ही लेके जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि मारक ग्रह का मतलब दशा चल पड़ा दशा चल रही है तो लोग कहते हैं डोनेशन दो। डोनेशन देना कई बार सही नहीं होता। वीक करने के लिए कोई प्लैनेट अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है तो उसे वीक करने के लिए हम डोनेशन देते हैं। लेकिन डोनेशन में ना कई बार तत्व होती है, हर हाउस की ना एक तत्व होती है जो कि हमारी गुड हेल्थ के लिए होती है, हमारे करियर के लिए होती है, हमारी अर्निंग के लिए होती है, हमारे रिलेशनशिप के लिए होती है और प्लस हमारी जो सोसाइटी में मान-सम्मान होती है, उसके लिए होती है। तो अगर उस एलिमेंट का आप डोनेशन कर दे रहे हो, तो कई बार आपको वो प्रॉब्लम देती है। बहुत लंबे टाइम तक अगर डोनेशन करने लग गए, तो किसी भी प्लैनेट का लंबे टाइम तक डोनेशन करने से अच्छा उसकी शांति पूजा करवाइए। जैसे कि सपोज़ आपको मतलब शुक्र प्रॉब्लम दे रही, तो शुक्र शांति पूजा आप करवा सकते हो, शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हो। तो इससे ना वो मतलब आपको नेगेटिव रिज़ल्ट भी नहीं देंगे, लेकिन आपको मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे कि आप परेशानी में गुज़रो, ठीक है? आपको ठीक-ठीक टाइप के मतलब चीज़ें देंगे। अब कुंडली में वो प्लैनेट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि टोटली आपको रिज़ल्ट नहीं दे, थोड़ा देंगे जो कि आप बर्दाश्त कर पाओ। जहाँ आपको 1 केजी एग्ज़ाम्पल के लिए देखो तो एक 1 केजी का ईंट है, एक 50 ग्राम का ईंट है ना? तो आपको जब आप ये मंत्र जाप या पूजा करवाओगे, शांति पूजा, तो इस टाइम पीरियड में ना वो 1 केजी का जो आपको प्रेशर मिलने वाला था, वो सिर्फ़ 50 ग्राम में निपट जाएगा, ऐसा होता है। तो आप डोनेशन से अच्छा पूजा कराइए, शांति पूजा, मंत्रों का जाप कीजिए उस प्लैनेट का, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरी जो आप कर सकते हो ना रेमेडी, वो ये कि सपोज़ मंगल आपके लिए प्रॉब्लम दे रहा, आपको तुला लगन की कुंडली में मंगल जो है ना वो प्रबल मारक होता है। सेकंड हाउस और 7th हाउस दोनों में मंगल की राशि आती है। मंगल की जो राशि आती है ना वो आपकी आती है 8वीं राशि आती है मंगल की सेकंड हाउस में और 1 नंबर की राशि आती है आपकी 7th हाउस में, तो डबल मारक हो गए मंगल इसमें। तो इस टाइम पीरियड में आपके जो भाई होते हैं ना, भाइयों के साथ रिलेशनशिप आपको अच्छी रखनी है। अगर मैरिड हो आप मैरिड फीमेल हो तो आप अपने हस्बैंड के साथ में गुड रिलेशनशिप रखो, अच्छा बिहेव रखो। वो सपोज़ अगर चिड़-चिड़ भी करते किसी वजह से या इरिटेट भी हो रहे, तो आपने उनको उनके साथ कोऑपरेट करना आपको पता होना चाहिए कि मेरी मारक ग्रह की दशा चल रही है, तो उसी का ये सारी जो भी नेगेटिव रिज़ल्ट आपको दिखेगी उसी वजह से। तो आप पहले ही माइंड सेट करके रखिए कि हाँ, ऐसा है तो मुझे ऐसे कम डाउन रहना है, ठीक है? तो ये हो गई कि किस तरह से आप डील करोगे मारक ग्रह में। अब मैं बताती हूँ आपको कि
अगर आपका मारक ग्रह का मतलब आपकी कुंडली है और आपको नहीं पता कि मारक ग्रह आपकी कुंडली में कौन-कौन से प्लैनेट बना रहे, तो मैं 12 जो राशियाँ हैं ना, 12 का 12 राशियों के लिए 12 लगन के लिए मैं आपको बताती कौन से लगन वालों के लिए कौन-कौन सा प्लैनेट जो है मारक का काम करते हैं। जो अगर आपका 1 नंबर का लगन है, 1 नंबर का लगन जो होता है ना मंगल का, एरीज़ कहते हैं जिसे, अगर एरीज लगन के हो आप तो सेकंड हाउस में आएगी 2 नंबर और 7th हाउस में आएगी 7 नंबर। तो यहाँ पे जो है ना शुक्र जो है प्रबल मारक है आपकी कुंडली में, तो आपको शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा में शुक्र शांति पूजा करानी चाहिए कि आपके करियर में ग्रोथ रहे, इनकम में बैलेंस बने रहे, प्लस आपकी हेल्थ अच्छी रहे, प्लस आपकी मैरिड लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? उसी तरह अगर आप 2 नंबर के है, 2 नंबर आपके लगन में लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस में आपका 2 नंबर लिखल है, तो सेकंड हाउस में आपका 3 नंबर आएगा, तो बुध हो गए आपके मारक ग्रह। तो और जो प्रबल मारक ग्रह हो गए वो मंगल। तो इन दोनों की आपको रेमेडी करनी चाहिए। उसी तरह अगर आपका 3 नंबर का लगन है, लगन में आपका इनका फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ, तो आपका आंशिक मारक जो है वो हो गए चंद्रमा, मून, और आपका प्रबल मारक हो गए जुपिटर। मून और जुपिटर हो गए आपके लिए मारक ग्रह। तो आप इनकी पूजा, शांति, हवन करवा सकते हो। उसी तरह अगर आप कैंसर लगन के हो, फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ, तो आपके लिए लियो, सिंह प्लस शनि, शनि और सिंह आपके लिए मारक ग्रह हो गए। मारक जो प्रबल मारक है वो शनि हो गए। उसी तरह से अगर आप लियो लगन के हैं तो आपके बुध देव सेकंड हाउस में आएंगे, और 11th राशि जो आएगी शनि की वो 7th हाउस में होगी। तो आपके लिए बुध और शनि मारक, इनके लिए भी डबल मारक होंगे शनिदेव। तो उसी तरह से अब अगर वर्गो लगन आपकी कन्या लगन है कि तो आपके सेकंड हाउस में आएगी 7 नंबर की राशि, प्लस 7th हाउस में आएगी 12 नंबर की राशि। तो यहाँ पे आपके जो है जुपिटर और वीनस दोनों मारक है, लेकिन प्रबल मारक जो है वो आपके जुपिटर होंगे। तो इनकी दशा पीरियड में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। जो रेमेडी दी वो आपको करने की जरूरत है। उसी तरह अगर आपका तुला लगन है तो यहाँ पे सेकंड हाउस में 8 नंबर की राशि आएगी, 7th हाउस में 1 नंबर की राशि आएगी। तो इस टाइम पीरियड में मंगल आपके लिए प्रबल मारक है, दूसरे घर का भी मालिक है और 7th हाउस के भी मालिक है। तो मंगल शांति पूजा या हवन या भाइयों के साथ अच्छा रिश्ता, दोस्तों के साथ अच्छा रिश्ता रखो, या पति के साथ अच्छा रिश्ता, इन सब के साथ आपको पेशेंस के साथ बिहेव करनी है। उसी तरह अगर आपकी 8 नंबर लगन की अगर आपकी कुंडली है ना, तो आपके जो सेकंड हाउस में आएंगे जुपिटर होंगे, 9th नंबर के जो मालिक हैं, और सेकंड हाउस में शुक्र आएंगे। तो यहाँ पे भी शुक्र और जुपिटर दोनों जो कि गुरु होते हैं, ये मतलब मारक का काम करेंगे, ठीक है। उसी तरह नंबर 9 अगर आपके लगन में लिखल है तो आपका जो मारक है वो शनि है और बुध है। तो आप प्रबल मारक तो बुध हैं, तो यहाँ पे आपको बुध की और शनि की शांति पूजा करवा सकते हो। उसी तरह अगर 10 नंबर की आपकी लगन है ना, तो यहाँ पे जो है ना शनि देव ही आपके लिए मतलब लगन लॉर्ड हो गए। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मारक रिजल्ट नहीं मिले क्योंकि ये लगन लॉर्ड हो गए, है ना? यहाँ पे मून जो है आपके लिए मारक का काम करे। जब मून की दशा चल पड़ेगी, आपको, आपकी मम्मी को, आपकी कैश में दिक्कत होगी, आपके बिज़नेस में दिक्कत होगी, आपकी रिलेशनशिप में दिक्कत होगी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह अगर आपका 11th नंबर राशि का अंक का लगन है तो आपके जो सेकंड हाउस में आएंगे शनि देव, जुपिटर देव आएंगे। 12 नंबर की राशि आएगी सेकंड हाउस में, तो आपके लिए जो है जुपिटर मारक हैं, और प्रबल मारक जो है वो लियो लगन के हैं। सूर्य आपके लिए प्रबल मारक होंगे। तो इनकी शांति पूजा, ये इनकी दशा पीरियड में इन रिश्तेदारों के साथ अच्छी बिहेव करना आपको। उसी तरह आपका जो सबसे लास्ट वाली
जो राशि आती है वो 12 नंबर की राशि आ रही, जो कि जुपिटर को बताता है। जुपिटर जिनके लगन में है, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके 2nd हाउस के मालिक हैं, और बुध देव जो हैं वो 7th हाउस के मालिक हैं। तो क्योंकि जुपिटर के दोस्त हैं मंगल देव, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, बुध आपके लिए प्रबल मारक है, तो बुध की रेमेडी आपको करने की ज़रूरत है। बुध की रेमेडी हो गई, जैसे बहन, बेटी, बुआ, मासी जो है ना, जो लड़कियाँ हैं या फिर आप जिसे लाइक करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, तो इनके साथ आपको अच्छा बिहेव करना, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना, बदतमीज़ी नहीं करना, और सोच समझ के कोई भी डिसीज़न लेना है इनके साथ। आपको बहस में नहीं पड़नी है। आपको बिज़नेस अगर आप करते हो तो बिज़नेस में आपको लॉसेस देखने को मिल सकती है। आप की बातचीत ऐसे होगी ना कि आप बात करने जाओ अच्छे के लिए किसी का, और आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए, मिसकम्युनिकेशन हो, ऐसा आपको इस दशा पीरियड में मिलेगी। तो ये रही, मैंने आपको ऑल टोटल रेमेडीज़ भी बताई कि क्या कुछ आप ईज़िली सिंपली कर सकते हो। डोनेशन से अच्छा है प्रिकॉशंस लेना, डोनेशन करने से अच्छा है कि आपको ना जो मतलब 3 नंबर होती है ना, बुध देव होते हैं, उन अट्रैक्शन पावर देते हैं आपके अंदर, जो ना मतलब चुलबुला-सा नेचर, खुशमिज़ाज, हँसमुख चेहरा, ऐसा जो होता है ना, ये आपको बुध देव देते हैं। तो उनका अगर आप डोनेशन करोगे तो आपका ना मतलब इन्हीं चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आएगी मल्टीपल, ठीक है? अगर आप मतलब जुपिटर का डोनेशन कर दोगे तो आपको मतलब उसी तरह की जो फायर एलिमेंट है ना, उसमें आपको दिक्कत आएगी, और मल्टीपल चीज़ें होती हैं आपकी कुंडली टोटली एनालाइज़ करने के बाद। मैं तो ये लगन के हिसाब से बताई कि मारक आपका प्लैनेट कैसा कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कौन-सा प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा है, कहाँ-कहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा अगर आप पर्सनली कुंडली अपनी चेक करवाओगे, एनालाइज़ करवाओगे, तो टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में कौन-सा प्लैनेट किस तरह से बैठा हो। ये मैंने आपको बेसिक तरीके से बता दिया कि कौन से लगन वालों के लिए कौन-सा प्लैनेट डेफ़िनेटली मारक बनेगा ही बनेगा। लेकिन कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा, ये आपकी कुंडली बताएगी, ठीक है? तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे मेरे वीडियोज़ इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको देखने को मिलते रहे, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डेफ़िनेटली लिखिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।